आपको सीधे लिए चलते जमशेदपुर, जहां से हमारे संवाददाता प्रभात जुड़ रहे हैं। उनका रुख करते हैं। प्रभात, 13 नवंबर को पहले चरण के लिए मतदान होना है और आज वो तारीख जब शाम 5 बजे के बाद चुनावी शोर जरूर थम जाएगा। लेकिन आप उससे पहले ये जरूर देखिए, तमाम स्टार प्रचारक यहां पर पहुंच रहे हैं। अंतिम पायदान पर भी जोर आजमाइश की जा रही है ताकि उनकी जीत संभव हो सके आगामी विधानसभा चुनाव में। प्रभात, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए 13 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और आज शाम 5 बजे प्रचार जो है वो थम जाएंगे। जो उसके बाद प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, बूथ लेवल पर बैठक करेंगे, किस तरीके से 13 तारीख को मतदान करना है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो प्रत्याशी है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अगर वहीं बोले कि पूरे अगर कोल्हान की बात करें या जमशेदपुर की बात करें, ताबड़तोड़ रैलियाँ आज कई बड़े दिग्गज नेताओं की है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी विधानसभा में हेमंता बिस्व शर्मा का लगभग 1:30 बजे के आसपास एक सभा है जो प्रत्याशी पूर्णिमा साहू के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पोटका में मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो है, घाटशिला में मिथुन चक्रवर्ती का सभा है, बहरागोड़ा में सभा है। तो लगातार हम बोले कि जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका ताबड़तोड़ रैली सभाएं हो रही है और शाम को 5 बजे तक ही रैली सभाएं होनी है। तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। वहीं हम बात करें तो जो पूर्णिमा साहू के पक्ष में जो निरहुआ जो भोजपुरी कलाकार है वो रोड शो करेंगे पूर्वी विधानसभा के क्षेत्रों में। निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि अंतिम पर पहुंचेंगे तो इनके आगमन से क्या इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। प्रभात, क्योंकि आप देखिए इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे थे, उनका मेगा रोड शो यहां पर था और यहां राजधानी रांची के भी लोगों से हमने बातचीत की थी। तो लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं 2 या 3-4% का मत जो है वो बदलता बिगड़ता नजरता जरूर जाएगा। तो क्या लगता है प्रभात, जमशेदपुर में जब ये तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं तो क्या समीकरण में फेरबदल कुछ प्रतिशत को लेकर आगे बढ़ता पिछड़ता नजर आएगा। प्रभात, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जिस तरीके से अमित शाह ने भी जमशेदपुर में आके रोड शो किया था, उससे पहले आदित्य योगीनाथ की सभाएं हुई थी। तो उसके बाद से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो मतदान प्रतिशत में थोड़ी तो प्लस पॉइंट जरूर देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पूरे कोल्हान में दौरा कर रहे हैं और कोल्हान को एक तरह से कहें तो चैलेंज के रूप में लिया है। वहीं अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बात करें तो लगातार हर एक विधानसभा में जाके प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं और स्वयं अपने विधानसभा में भी एक एक कार्यकर्ताओं से जाकर मिल रहा है। तो ये कोल्हान का जो 14 सीट है उसमें एक समीकरण जिस तरीके से लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का जो सभाएं, रैली और जो पदयात्राएं हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव तो जरूर देखा जा रहा है। जैसे पूर्वी पश्चिम में पहले पश्चिम विधानसभा में कहा जा रहा था कि एक तरफा फाइट है, लेकिन अब धीरे धीरे कहें कि सरजू राय और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जो कांग्रेस के प्रत्याशी, उनके बीच में अच्छी कड़ी टक्कर है। वहीं अगर हम पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में भी ऊपर नीचे देखा जा सकता है कि पूर्णिमा साहू लगातार घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं अगर डॉक्टर अजय की बात करें तो वो भी प्रत्याशी जो है विधानसभा क्षेत्र में घूमकर अपने पक्ष मतदान करने के लिए कह रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे कोल्हान में एक तरह से बात करें कि जो सीटें बढ़ने की बात की जा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 2019 की अगर हम बात करें चुनाव के वक्त में तो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट, आपने देखिए 2019 का जिक्र करा है तो इससे जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में जरूर है, आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए लोकसभा चुनाव हमने देखा था और उस वक्त जो कोल्हान और संथाल की सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, कहीं ना कहीं उसकी भरपाई को लेकर बीजेपी सिर्फ और सिर्फ केंद्रित नजर आई है ज्यादातर कोल्हान और संथाल की सीटों पर। और शायद यही कारण है कि जब 2 दिग्गज चेहरे को जिम्मेदारी दी गई झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, शिवराज सिंह चौहान और हेमंता बिस्वा शर्मा, आप देखिएगा उनकी अधिकतर सभाएं, रैलियां कोल्हान और संथाल में ही शिफ्ट हुई है। और अब आप ये भी देखिए जब 13 नवंबर को प्रधानमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे तो संथाल की ही सीटों को साधेंगे। तो कहीं ना कहीं इस पर केंद्रित बीजेपी भी रही है। दूसरी तरफ आईएनडीआईए भी अपनी जीत को बरकरार रखने को लेकर पूरी ताबड़तोड़ सभाएं और रैलियां कर रही है। प्रभात, बिल्कुल सुष्मिता, देखिए जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, उस समय वो इंडिया गठबंधन में थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा में, तो उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी। लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी में है और निश्चित आपने कहा कि जो आदिवासी बहुल सीट है उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और चंपाई सोरेन के आने से पूरे कोल्हान का एक तरह से कहें समीकरण बदल गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो चाईबासा की सीट है वो इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी और जमशेदपुर लोकसभा की सीट जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो थे उनके वो जीत हासिल की थी। लेकिन अगर हम बात करें कि वोट का अंतर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पूरे जो जमशेदपुर के 6
जो विधानसभा सीट है उसमें हर एक विधानसभा से उनको लीड मिली थी। तो ये परसेंटेज देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली थी तो उसी आधार पर ये आकलन लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से चंपाई सोरेन और लगातार बड़े नेताओं का पूरे कोल्हान में एक तरह से कहे पदयात्रा रैली सभाएं हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और जो केंद्रीय नेतृत्व में भी ध्यान रखा है कि जो पिछले लोकसभा में जो संथाल की सीट या कोल्हान की सीट को जो लॉस किया था, जो आदिवासी बहुल सीट है, जो एसटी सीट है, उसको लॉस किया था, उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि इस विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतकर आने वाले समय में बिल्कुल प्रभात, तमाम राजनीतिक पार्टियों का मकसद सिर्फ एक ही है कि मुद्दे पर बातचीत तो हो, लेकिन सीट साधने की कोशिश जो इन्होंने वो तमाम दिनों में की है, उनका परिणाम 23 नवंबर को इन्हें इनके खाते में जाते हुए दिखे। शुक्रिया प्रभात आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।